गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट की बात की थी, जिसमें हम बायोम्स के बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक है, बायोम्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो मेजर अबाइटिव फैक्टर्स है। ठीक है, मेजर अबाइटिव फैक्टर को समझने से पहले हम बात करते हैं कि हैबिटेट जो है, हैबिटेट जो है वो डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है। मतलब डिफरेंट हैबिटेट का मतलब है कि अलग अलग जगह पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, वो जो है अलग अलग जगह पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या होता है, हमें वेराइटीज मिलती है। या ऐसा बोल सकते हैं कि हैबिटेट जो है उसके अंदर ये डिसाइड करता है, हैबिटेट डिसाइड करता है कि वहाँ का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा। लेकिन हैबिटेट को कौन अफेक्ट करता है, यहाँ तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है कि हैबिटेट को दो चीजें अफेक्ट करती हैं। एक तो है फिजियो केमिकल कंपोनेंट, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक फैक्टर, फिजियो केमिकल फैक्टर को हम अबायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। फिजियो का मतलब बोल देंगे फिजिकल फैक्टर, और केमिकल का मतलब बोल देंगे केमिकल फैक्टर। फिजिकल के अंदर कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सोइल आ जाएगी, ठीक है, और लाइट आ जाएगी। केमिकल के अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, लाइक फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किसी भी हैबिटेट को क्या फिजियोकेमिकल फैक्टर इफेक्ट करेगा या और कोई भी फैक्टर है जिसको अफेक्ट करेगा। तो हमारा आंसर है कि बायोटिक कंपोनेंट भी जो है या बायोटिक फैक्टर भी जो है वो हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर हैबिटेट में, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर हैबिटेट, यहाँ कोई स्पीशीज रह रही है, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो इस ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ठीक है, इसको सर्वाइव करने के लिए इसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन आएंगे वो डिपेंड करेगा वो किस हैबिटेट में रह रहा है। और ये हैबिटेट जो है वो कैसा होगा, वो कौन डिपेंड करेगा कि उसका फिजियोकेमिकल या बायोटिक फैक्टर उसके कैसे है। मतलब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, या वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, यहाँ की सोइल कैसी है, यहाँ लाइट इंटेंसिटी कैसी है, ये सब डिसाइड करेंगे कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, और वो डिसाइड करेगा कि हैबिटेट कैसा होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का होगा, उसके अंदर एडेप्टेशन क्या होंगे वो डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिटेट को बायोटिक कंपोनेंट किस तरह से अफेक्ट करेगा। भाई ये ऑर्गेनिज्म है, क्या अकेला होगा, क्या ये नहीं होगा, ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है अकेला तो नहीं होगा, किसी न किसी फूड चेन से कनेक्ट होगा, और फूड चेन किसी न किसी इकोसिस्टम से कनेक्ट होगी, या वो फूड चेन जो है किसी न किसी इकोसिस्टम का पार्ट होगी। तो मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बायोटिक फैक्टर के साथ साथ बायोटिक फैक्टर भी क्या होंगे, जरूरी होंगे। चाहे वो इससे रिलेटेड पैरासाइट हो, चाहे इससे रिलेटेड वो कॉम्पिटिटर हो, चाहे इससे रिलेटेड पैथोजेंस हो या प्रेडेटर्स हो, तो वो भी जरूरी होंगे। किसके लिए, इसके हैबिटेट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं ये वाले, इन फैक्टर्स का एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ये फैक्टर किस तरह से हैबिटेट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से ये फैक्टर जो है वो वेरिएशन लाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टेम्परेचर की। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर में हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है
0 डिग्री इक्वेटर पर जो टेम्परेचर है लगभग कितना होगा, ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर टेम्परेचर -0 डिग्री हो सकता है, इससे नीचे हो सकता है, और इक्वेटर पर टेम्परेचर कितना हो सकता है, 50 डिग्री तक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि जब हम क्या होता है कि इक्वेटर से कहाँ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से कहाँ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होता है, वेरी होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, या फिर बोले कि हम अगर हम क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड का मतलब जैसे हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो वहाँ भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। दोनों ही कंडीशन टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे या हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब कि यहां से यहां तक पहुंचने में टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, मान लो या 50 है या 40 हो गया, 30 हो गया, इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो भी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे। ठीक है, और अडेप्ट करने का मतलब है कि उनके अंदर चेंजेस आएंगे। सिंपल सी बात है कि चेंजेस की अगर बात करें, डिफरेंस की हम बात करेंगे, और डिफरेंस का मतलब क्या है, वहाँ डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब स्पीसीज क्या होगी या ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग होंगे, यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिज्म से। यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिज्म का एडेप्टेशन यहाँ मिलने वाले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग को कर लेंगे, और यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिज्म का एडेप्टेशन यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। सेम इसी तरह से जैसे मान लो ये हम बात कर रहे हैं हिमालय की, हिमालय की जो बेस होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा, हिमालय की जो पीक्स होंगी वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेस में क्या होगा, टेम्परेचर कम बोल रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिज्म, यहाँ मिलने वाली डाइवर्सिटी अलग होगी, यहाँ मिलने वाली डाइवर्सिटी क्या होगी, अलग होगी। कहने का मतलब ये है इसमें। ठीक है, तो वेरिएशन क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसलिए वेरिएशन भी क्या हो रहा है, हो रहा है। मतलब टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करते हैं। डिफरेंट जो है उनके अंदर डिफरेंस आता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। कुछ एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं कि पोल्स पर मिलने वाले, जैसे स्नो में पोल्स पर मिलने वाले स्नो लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है या पोलर बियर है। तो मेरे को ये बताओ कि ये दोनों को अगर हम बर्फ से निकाल कर कहाँ ले आए, हाई टेम्परेचर पर ले आए, तो ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो एडेप्टेशन है वो किस तरह का है, इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है कि वो इस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाएंगे। उसी तरह से कुछ एग्जांपल मैंगो का दे रखा है, मैंगो को टेम्परेट रीजन में उगाएं, ग्रो करवाएं तो नहीं उगेगी। ठीक है, टूना फिश का दे रखा है। तो मतलब ये एग्जांपल क्यों दे रखे हैं, ये यही समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, वहाँ के अडेप्ट बना लेता है। ठीक है, और वही उसी जगह अडेप्ट बनाने का मतलब है अपने अंदर इस तरह के चेंजेस कर लेते हैं ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये पोलर बियर या स्नो लियोपार्ड को हम यहाँ लाए हैं, तो इस यहाँ सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि इनके अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म जो है, इनके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, उनकी जो काइनेटिक्स है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो उस इन्वायरमेंट में जो है सर्वाइव करने लायक ही मेटाबॉलिज्म उनके अंदर हो रहा है। मतलब उनके अंदर होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट होगा कंपेरेटिव टू द यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, तो अगर इनको उठाकर यहाँ लाएंगे तो वो जो चेंजेस हैं, हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर बनने वाले एंजाइम्स जो है वो अलग हो सकता है कि उनके अंदर उन एंजाइम्स की वजह से होने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, तो अगर ये तो इस तरह से
अगर इनका एनवायरनमेंट हम चेंज करते हैं तो सिंपल सी बात है कि एनवायरनमेंट चेंज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से बॉडी का तो अंदर तो एंजाइम्स वगैरह वही होंगे, उसी तरह का काम करेंगे, लेकिन उन एंजाइम को जब हम हैबिटेट चेंज करते हैं तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, तो वो जो एक्टिविटीज़ है, वो जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, एक चीज और दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, दो तरह के ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल। क्या डिफरेंस है? जो सर्वाइव कर जाए, सर्वाइव ऑन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या होता है, ये ओनली कुछ ही रेंज में सर्वाइव कर पाता है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या है इसका, ये समझते हैं। सर्वाइव ऑन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ टेम्परेचर की एक रेंज लिख रहा हूँ, 0 से लिख रहा हूँ मैं 50, तो 0 से 50 के बीच में 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो 0 से लेकर 50 में के बीच आने वाले जितने भी टेम्परेचर है, सब पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब उनकी बॉडी इन टेम्परेचर के लिए टॉलरेट अपने आप को बना लेती है कि वो 0 से 50 डिग्री कोई भी टेम्परेचर हो वहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स 0 पर भी पाए जाएंगे, 20 भी पाए जाएंगे, 50 डिग्री पर ह्यूमन बींग्स पाए जाएंगे। तो हम क्या हो गए, यूरिथर्मल हो गए। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि मान लो 0 से बात करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, तो इतने ही रेंज ऑफ टेम्परेचर पर कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इतने रेंज ऑफ टेम्परेचर पर क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। 10 से मैं ऊपर कर दूं, 20 कर दूं, तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब इनके सर्वाइव करने का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है, कम है, इनका काफी ज्यादा है। बस ये सिंपल से दो टर्म्स, यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल। जैसे जो आइस में सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे पोलर बियर वगैरह है, ये क्या होता है, स्टेनोथर्मल है। ठीक है, तो ये दे रखा है इसके अंदर। तो ये सब कुछ दे रखा है टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीजें दे रखी है। नेक्स्ट है वाटर। सेकंड फैक्टर क्या है, वाटर है, जो कि हैबिटेट को या वहां रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी को या वेरिएशंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लगभग 70% वाटर जो है वो क्या है, अर्थ पर पाया जाता है। लगभग अर्थ का 70% जो पार्ट है वो पानी से कवर है। 70% वाटर में से कुछ ही परसेंट, लगभग 20% के आसपास फ्रेश वाटर है, लेकिन उस फ्रेश वाटर का भी बहुत सारा 90% के अबव जो है वो आइस की फॉर्म में जमा हुआ है, होल्स पर है, तो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो लगभग 1 या 2% के आसपास जो पानी है वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में है, वाटर बॉडीज की फॉर्म में जो हमें अवेलेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम यहां बात क्या करेंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर का टाइप की बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर जो है वो लेस है या मोर है। लो है या हाई है वाटर का अमाउंट। ठीक है, टाइप की बात करेंगे, वाटर
वाटर के टाइप की बात करेंगे तो वाटर की टाइप के अंदर हम बात करेंगे फ्रेश वाटर की, मरीन वाटर की और हाइपर सलाइन वाटर की। ठीक है, समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी कितना है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जहां ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहां पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। पानी कम है, पानी ज़्यादा है या पानी मॉडरेट है, ये कंडीशन हो सकती है। मॉडरेट है मतलब मीडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, वहां पर अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, जहां पानी जैसे मान लो हम बात करेंगे डेजर्ट की, जहां पानी क्या है बहुत कम है, जहां पानी क्या है बहुत कम है, तो वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर इस तरह का अडॉप्टेशन करेंगे कि उन्हें पता है कि पानी यहाँ कम है, तो मैं लॉस ऑफ वाटर जितना ज़्यादा कम कर सकूँ मेरी बॉडी से, उस तरह का अडॉप्टेशन मेरे को मैं कर लूँ। जैसे कैक्टस है, कैक्टस के अंदर लीव्स जो है वो थ्रॉन्स में कन्वर्ट है ताकि लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर क्या होता है, हैबिटेट्स बनते हैं और उन या बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है जो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और वेरिएशन आते हैं। सेकंड बात कर रहे हैं हम टाइप्स की। पानी खूब है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर खूब है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर खूब है। जैसे हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ही क्या है, जो पानी में रहते हैं। लेकिन क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं तो उनको पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या एक्वेटिक या वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उनको पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। नो का मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होती है उनको प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको? पानी तो खूब है लेकिन पानी कैसा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, और रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कंपोजिशन क्या है, पानी का कंपोजिशन क्या है, पानी का पीएच क्या है, ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि वहाँ ऑर्गेनिज्म होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस तरह के होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाइपर सैलिनिटी वाटर है, बहुत ज़्यादा जो है सॉल्ट वाटर है जहाँ पर, वहाँ ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बहुत कम होंगे, सिंपल सी बात है। फ्रेश वाटर है, ठीक है, और मरीन वाटर है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो देखो ये तीन कैटेगरी में, टाइप ऑफ वाटर की तीन कैटेगरी लिखी है, तो मतलब ये किस बेसिस पर लिखी है, परसेंट ऑफ सॉल्ट। फ्रेश वाटर के अंदर लगभग 5%, इसके अंदर 32-35% और इसके अंदर अबव 100 जो है वो क्या होता है, सॉल्ट परसेंट हो सकता है, आयंस परसेंट हो सकता है, आयनिक कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सैलिनिटी बोल सकते हैं, सैलिनिटी पार्ट पर 1000 यहाँ काउंट करेंगे, सैलिनिटी पार्ट पर 1000 पीपीटी में इसको काउंट करेंगे। मतलब फ्रेश वाटर की जो पीपीटी है वो कितनी है, 5 है। मरीन वाटर की जो पीपीटी है मतलब सैलिनिटी जो है वो कितनी है, 30 to 35 है। और हाइपर सैलिन वाटर की जो है वो 100 के भी अबव सैलिनिटी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है कि अगर सैलिनिटी अलग है तो यहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिज्म जो भी वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। ये समझाना चाह रहे हैं वाटर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ भी जैसे टेम्परेचर के अंदर हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करी थी, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। यहाँ भी हम बात करेंगे यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन, दो तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूरीहेलाइन और स्टेनोहेलाइन। सेम टर्म है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यहां पर नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी।
मतलब वही है, टेम्परेचर जिसे पढ़ा था हमने वैसे ही है कि मान लो 5 ppt है और 30 to 35 भी है, तो 5 पे भी सर्वाइव कर रहे हैं और 30 to 35 तक भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब वाइड रेंज ऑफ सलाइटिव में क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन बोल दे कि ओनली 5 पीपीटी पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, इनको अगर मैं निकाल कर डाल दूँ 30-35 में डाल दूँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या 30-35 को निकाल कर 5 में डाल दूँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या बोल देंगे, नेरो रेंज ऑफ, या फिर उनको क्या बोलेंगे अपन, स्टेनोहेलाइट। बात समझ में आ गई? तो ये दो टर्म्स थी। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे यहाँ पर फिशेस से रिलेटेड, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लीव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहने वाले कुछ एनिमल्स जो है वो सी वाटर में नहीं रह पाते हैं, या सी वाटर में रहने वाले जो वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश वाटर में नहीं रह पाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेन्स जो है वो यूरिथर्मल है कि यूरिहेलाइन है कि स्टेनोहेलाइन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जनरली जो फिशेस होती हैं वो जनरली क्या होती है, वो यूरिहेलाइन होती है, मतलब फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकती हैं और जो है मरीन वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों कि वो सर्वाइव कर सकती है? क्योंकि उनके अंदर का जो ऑस्मो रेगुलेशन मेथड है, मैकेनिज्म है, वो क्या होता है, उनके अंदर अलग होता है। लेकिन कुछ फिशेज ऐसे भी हैं, जैसे हैग फिश है, वो क्या करती है, वो ओनली जो है एक फिक्स सलाइन कंसंट्रेशन पर ही क्या कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं वो तो क्या होता है हमारे यूरिथर्मल कहलाएंगे, यूरिहेलाइन कहलाएंगे, और जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे ये स्टेनोहेलाइन कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ऐसा क्यों है कि फ्रेश वाटर की जो फिश है वो मरीन वाटर में रह सकती है, मरीन वाटर की जो फिश है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती है? इसका रीज़न है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है? हमारे पास टाइम है, देखो ये जनरली ऐसा होता है कि जो फिशेस होती हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स का मतलब कि फ्रेश वाटर के अंदर होने वाला जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो अलग तरीके से होगा, और मरीन वाटर के अंदर होने वाला जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो अलग तरीके से होगा। मतलब उनके अंदर दोनों वाटर के अंदर सर्वाइव करने की रेगुलेशन है कि वो दो फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर जाएंगे और मरीन वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह की जो फिशेस होंगी उनको बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स। लेकिन जो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे उनको बोलेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। आगे पढ़ेंगे वैसे इनको, लेकिन फिर यहाँ उसी से यहाँ समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है वो मरीन वाटर के अंदर सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, या मरीन वाटर के जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, ये हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये फिश है, अंदर का कंसंट्रेशन, इसका आयनिक कंसंट्रेशन कितना है 15 है, बाहर का कितना है 5, मतलब फ्रेश वाटर फिश है। एक फिश मैंने इधर बना दी, अंदर का तो वही 15 रहेगा और बाहर का कितना है 32-35, मतलब ये मरीन वाटर फिश है। क्या रीजन है कि फ्रेश वाटर की जो फिश है और मरीन वाटर की जो फिश है वो फ्रेश वाटर वाली मरीन में नहीं रह सकती, मरीन वाली फ्रेश में नहीं रह सकती? ऐसा क्या रीजन? तो उसका सिंपल सा एक रीजन ये है कि जनरली जिन फिशेस के अंदर इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाती है, और उनके अंदर क्या होता है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो क्या करती है, अपना जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, चेंज करती है। एक्टिवली अपना आयनिक कंसंट्रेशन क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। मतलब कि फ्रेश वाटर की जो फिश है जो कि मरीन वाटर में नहीं रह सकती, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी बॉडी से आयनिक कंसंट्रेशन जो है जो 15 है, ठीक है, उनकी बॉडी से आयन जो है वो कहाँ आते हैं, वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। आयन जो है वो कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, वाटर के अंदर। मतलब फिश की बॉडी के और अंदर का और बाहर का दोनों तरह का आयनिक कंसंट्रेशन लगभग क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ मान लो 5 है तो यहाँ भी ये अपना आयनिक कंसंट्रेशन कितना कर लेगी, 5 कर लेगी बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ठीक है, तो ये एक्टिवली क्या कर सकती हैं, अपने आयंस को अपनी बॉडी से क्या कर सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं। बात समझ में आ रही है? एक्टिवली अपनी बॉडी से आयंस को क्या कर सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन जब इन फिश को हम कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, इन फिश को यहाँ डाल दें तो अंदर का कंसंट्रेशन कितना है, 15 है, बाहर कितना है, 30 to 35 है। लेकिन बॉडी किस तरह से बनी हुई है कि बॉडी को तो बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि अंदर के आयंस कहाँ जाए, बाहर जाए, इस तरह से बॉडी बनी हुई है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ जब ये यहाँ आएगी तो उल्टा हो जाएगा कि 50 अंदर है लेकिन आयंस कहाँ चले जाना स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आयंस अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी मरीन वाटर के अंदर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिश का जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसमें ऑपरेशन है, वो तो क्या करता है, बाहर से अंदर से आयंस को बाहर निकालता है एक्टिवली। तो अगर इसको मैं वहां डालूंगा तो आयंस बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि पहले से आयंस जो है वो बाहर काफी ज्यादा है, तो नहीं आ पाएंगे बाहर। ठीक है, उसी तरह से सेम इधर की बात करें, यहाँ क्या होगा, आयंस जो है यहाँ से यहाँ जाएंगे, इन फिशेस के अंदर आयन जो है बाहर से अंदर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाहर से अंदर जाएंगे ताकि इक्वल हो जाए दोनों तरफ। लेकिन जब इनको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या आता है, यहाँ मैकेनिज्म ये आता है कि आयंस अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर आयंस अंदर आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ आयंस बहुत कम हो जाएंगे, यहाँ और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये था इसके अंदर कि क्यों फ्रेश वाटर की फिश जो है वो मरीन वाटर के अंदर, मरीन वाटर की फिश जो है फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन एक और मैकेनिज्म है, कुछ फिशेस ऐसी होती है जो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव कर पाती है, उनके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म होता होगा वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।